100 साल पुराना इतिहास एक झटके में बदल गया। जिस देश ने इजराइल की नींव रखी, आज वही देश उसके सबसे बड़े दुश्मन को मान्यता दे रहा है। जी हां, ब्रिटेन ने फिलिस्तीन को एक आजाद देश मान लिया है। अमेरिका और इजराइल आग बबूला है। पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। तो सवाल यह है कि ब्रिटेन ने अचानक यह ऐतिहासिक यू टर्न क्यों लिया? क्या यह गाजा में चल रही लड़ाई का नतीजा है? और इस एक फैसले से मिडल ईस्ट की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? आज के इस वीडियो में हम इस पूरी कहानी को समझेंगे। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। तो खबर यह है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ऐलान कर दिया है कि यूनाइटेड किंगडम यानी यूके अब से फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता देता है। यह कोई छोटा मोटा ऐलान नहीं है। यह एक ऐसा फैसला है जिसकी गूंज दशकों तक सुनाई देगी। और ऐसा करने वाला ब्रिटेन अकेला नहीं है। उससे पहले कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी ये कदम उठा चुके हैं और कहा जा रहा है कि फ्रांस भी जल्द ही इसी लाइन में खड़ा नजर आ सकता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इसमें इतनी बड़ी बात कौन सी है? कई देश तो पहले ही फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। तो बात ब्रिटेन की है। यह वही ब्रिटेन है जिसने 1917 में, जब उसका फिलिस्तीन पर कब्जा था, बेल्फोर डिक्लेरेशन नाम का एक ऐतिहासिक ऐलान किया था। इस ऐलान में ब्रिटेन ने वादा किया था कि वो फिलिस्तीन की जमीन पर यहूदी लोगों के लिए एक नेशनल होम यानी एक देश बनाने में मदद करेगा। इसी वादे के आधार पर आगे चलकर इजराइल बना। तो सोचिए, जिस देश ने इजराइल के जन्म की नींव रखी, आज वही देश फिलिस्तीन को भी एक देश का दर्जा दे रहा है। ये एक तरह से 100 साल पुरानी कहानी को एक नया मोड़ देने जैसा है। और मजे की बात यह है कि उस ऐलान में एक और बात लिखी थी, वो ये कि यहूदी देश बनाते समय वहां पहले से रह रहे गैर यहूदी लोगों यानी फिलिस्तीनियों के नागरिक और धार्मिक अधिकारों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन ब्रिटेन के ही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेविड लैमी मानते हैं कि पिछले कई दशकों से इस दूसरी शर्त को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया और ये एक ऐतिहासिक नाइंसाफी है जो आज तक जारी है। फिलिस्तीनी मिशन के हेड हुसाम जोमलोट ने तो यहां तक कहा कि ब्रिटेन आज अपनी 108 साल पुरानी गलती को सुधार रहा है। जाहिर है, इस फैसले से हर कोई खुश नहीं है। सबसे ज्यादा नाराज हैं अमेरिका और इजराइल। ब्रिटेन के इस ऐलान से कुछ ही दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूके का दौरा किया था और साफ साफ कहा था कि वो इस प्लान से सहमत नहीं है। इजराइल और अमेरिका का तर्क क्या है? उनके दो बड़े पॉइंट्स हैं। पहला, वो कहते हैं कि ये हमास और आतंकवाद को इनाम देने जैसा है। 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद ऐसा करना गलत है। और दूसरा, वो इसे एक खोखला कदम बता रहे हैं। उनका कहना है कि फिलिस्तीनी लोग खुद दो हिस्सों में बटे हैं, वेस्ट बैंक और गाजा। उनकी कोई एक राजधानी नहीं है। ऐसे में उन्हें देश मानना सिर्फ एक दिखावा है। हालांकि ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने साफ किया है कि भविष्य के फिलिस्तीनी राज्य में हमास की कोई जगह नहीं होगी और हमास को 7 अक्टूबर को बंधक बनाए गए सभी इजरायली लोगों को छोड़ना ही होगा। तो ब्रिटेन ने यह फैसला अब क्यों लिया? यह सबसे बड़ा सवाल है। ब्रिटेन हमेशा से 2 स्टेट सॉल्यूशन यानी इजराइल के साथ एक आजाद फिलिस्तीनी राज्य का समर्थक रहा है। लेकिन उसकी पॉलिसी हमेशा यह थी कि फिलिस्तीन को मान्यता शांति समझौते के बाद दी जाएगी, पहले नहीं। तो अब ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपनी पॉलिसी बदल दी? वजह है, ब्रिटेन को लग रहा है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन का सपना अब मरने के कगार पर है और अगर इसे बचाना है तो कुछ बड़ा करना होगा। इसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं। पहला, गाजा की तबाही। पिछले लगभग 2 साल से चल रहे संघर्ष ने गाजा को लगभग तबाह कर दिया है। ज्यादातर आबादी बेघर हो चुकी है। और दूसरा, वेस्ट बैंक में अवैध बस्तियां। इजराइल की सरकार वेस्ट बैंक में बहुत तेजी से नई बस्तियां बना रही है। वेस्ट बैंक वही जमीन है जिसे फिलिस्तीनी अपने भविष्य के देश का हिस्सा बनाना चाहते हैं। दुनिया के ज्यादातर देश इन बस्तियों को अवैध मानते हैं। तो ब्रिटेन को डर है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो भविष्य में फिलिस्तीनी देश बनाने के लिए जमीन ही नहीं बचेगी। इसलिए शांति समझौते का इंतजार करने के बजाय उन्होंने पहले ही फिलिस्तीन को एक देश मान लिया ताकि 2 स्टेट सॉल्यूशन की उम्मीद जिंदा रहे। तो ब्रिटेन का यह कदम भले ही अभी सांकेतिक ज्यादा और जमीनी हकीकत कम हो, लेकिन इसका संदेश बहुत बड़ा है। ये इजराइल और अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश है। ये दुनिया को यह बताने की कोशिश है कि फिलिस्तीनियों के अधिकारों को और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
इस एक फैसले ने मिडिल ईस्ट की शतरंज की बिसात पर एक नया और बहुत शक्तिशाली मोहरा चल दिया है। अब देखना यह होगा कि इस चाल का जवाब अमेरिका और इजराइल कैसे देते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या ब्रिटेन का यह फैसला शांति की तरफ एक कदम है या इससे मामला और उलझ जाएगा? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।